देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया आपसे छुपाता है। मीडिया क्यों छुपाता है? क्योंकि मीडिया चाहता है कि आपके मन में कोई सवाल ही नहीं हो। आपके मन में यदि कोई सवाल होगा तो जिम्मेदारी की बात आएगी और मीडिया बस यही नहीं चाहता कि किसी की जिम्मेदारी या आपके मन में कोई सवाल पैदा हो। रोज नित नए ऐसे प्रोग्राम करके आपने मीडिया पर किस तरह से अपने आप को हावी कर लिया, यह आप अभी नहीं थोड़े समय बाद में आप अवश्य समझने लग जाएंगे। तो क्या है आज की वो खबरें जो मीडिया पर आपको उनको बताई नहीं जा रही होगी। लोकसभा में सोमवार को यानी आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जारी चर्चा में प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा कि ये गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है, 75 सालों से लोगों के दिल में बसा है, फिर आज इस पर बहस क्यों हो रही है? मैं बताती हूँ, क्योंकि बंगाल का चुनाव आ रहा है। मोदी जी उसमें अपनी भूमिका निभाना चाहते। मैं कहूँ मोदी जी अब वह पीएम नहीं रहे जो पहले थे। जहां तक नेहरू जी की बात है, जितने साल मोदी पीएम रहे उतने साल नेहरू जेल में रहे थे। क्या आपको पता है? कहीं पर भी नहीं इसकी चर्चा होती होगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे पीएम 12 सालों से इस सदन में है, मैं 12 महीनों से हूं। मेरी सलाह है कि उन्होंने बताया था कि विपक्ष ने उनको अपनाने की लिस्ट बनाई थी। मैं उनसे अपील करती हूँ कि वह नेहरू जी की गलतियों की एक लिस्ट बना दे। हम उन पर चर्चा करेंगे 20 घंटे 40 घंटे, लेकिन इस सदन का कीमती समय बर्बाद नहीं करें। प्रियंका ने कहा कि हम देश के लिए हैं और आप चुनाव के लिए हैं। क्या आपने इस पर कोई चर्चा देखी? चर्चा दूसरी ही की जा रही होगी आज दिन भर मीडिया के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र ने साइंटिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जोधपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की मांग का विरोध किया। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो की याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सभी कैदियों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि वांगचुक जेल से जुड़ना चाहते हैं। मेहता ने अस्वीकार करते हुए कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग वाले हर केस में कैदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मांगेंगे। आंगमो ने याचिका में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी को गैर कानूनी और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। स्टेटहुड और 6वीं शेड्यूल की मांग को लेकर 24 सितंबर को लेह में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी और उसके बाद वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था। तेलंगाना सरकार हैदराबाद की एक मुख्य सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने की तैयारी में है। यह सड़क हैदराबाद के अमेरिकी दूतावास के बगल से गुजरती है। सीएम रेवंत रेड्डी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर सड़क का नया नाम तय करने का प्रस्ताव रखा है। माना जा रहा है कि यह फैसला जनवरी में होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट से पहले दुनिया का ध्यान खींचने की रणनीति का हिस्सा है। अधिकारियों के अनुसार किसी मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर अमेरिका के बाहर सड़क का नाम रखना पहली बार हो रहा है। सरकार की यह पहल सिर्फ राजनीतिक नामों तक सीमित नहीं है। हैदराबाद को ग्लोबल टेक हब के रूप में पहचान दिलाने वाली कंपनियों के नाम भी सड़कों पर दिए जा रहे हैं। एक बड़ी सड़क का नाम गूगल स्ट्रीट रखा जाएगा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट रोड और विप्रो जंक्शन भी प्रस्तावित है। इसको आप किस नजर से देखते हैं? ये नाम ज्यादा उचित है या दूसरे नाम जो रखे जा रहे हैं? उत्तराखंड में केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गंगोत्री हाईवे परियोजना यानी ऑल वेदर रोड के खिलाफ भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने परियोजना के तहत 7000 देवदार के पेड़ों को काटने का विरोध किया। इसके बाद रविवार को उत्तरकाशी के हर्षिल में 100 से ज्यादा लोगों ने देवदार के पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधा। आपने कहीं पर भी पूर्व शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी के विरोध की आपने कोई खबर देखी या 7000 देवदार के पेड़ों के काटने की कोई खबर देखी? गंगोत्री हाईवे परियोजना की कोई खबर देखी? नहीं देखी होगी, क्योंकि यदि आपके मन में 7000 पेड़ों को काटने की बात आएगी तो आपके मन में सवाल उठेंगे तो किसी न किसी की जिम्मेदारी तय होगी। वही मीडिया चाहता नहीं है कि आपके मन में किसी प्रकार की कोई सवाल या जिम्मेदारी तय करने का सवाल पैदा हो। एनवायरमेंट एक्सपर्ट आयुष जोशी ने बताया कि ये पेड़ भागीरथी इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में काटे जाएंगे, जिससे गंगा का पानी सूख जाएगा। आपने कहीं पर भी गंगा माँ गंगा की खबर देखी? नहीं देखी होगी, क्योंकि गंगा का पानी सूख जाएगा। इससे मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गंगा आपके लिए माँ है, मीडिया के लिए सिर्फ एक एजेंडा है। इसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलेगा और बर्फबारी में भी कमी दर्ज की जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट में भी बताया गया था कि 900 किलोमीटर लंबी परियोजना में कुल 56,000 से ज्यादा पेड़ काटे जाने थे, जिनमें से लगभग 36,000 पेड़ पहले ही काटे जा चुके थे। आपको कहीं इसकी खबर मिली? नहीं देखी होगी। खबर पूरी किस तरह से चलाई जा रही है यह आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज गुजरात में पीड़ित किसान परिवारों से राजकोट में मुलाकात की। जेल जाकर बाहर आए किसानों को सम्मानित कर उनसे संवाद किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा सरकार के दमन से पूरा गुजरात त्रस्त है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर देश से अंग्रेजों को भगाया था। अब अंग्रेजों की तरह भाजपा को भी अहंकार हो गया है, लेकिन इस बार उनका यह गुमान टूट जाएगा। उस दौरान गुजरात प्रभारी गोपाल राय, विधायक गोपाल इटालिया समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल ने किसान परिवारों से कहा कि वह केवल लड़ाई नहीं लड़ रहे बल्कि पूरे गुजरात के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा देश 150 साल गुलाम रहा। ऐसा लगता था कि हमारा देश कभी आजाद नहीं होगा, लेकिन गुजरात के महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने मिलकर पूरे देश को आजाद कराया। एक तरफ कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार से नाराज चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता पद को लेकर विवाद चरम पर पहुंच गया है। आपने कहीं पर भी कोई खबर इसकी नहीं देखी होगी। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में इसको लेकर सियासत तेज हो गई। विधानमंडल के दोनों सदनों में पिछले 1 साल से विपक्ष के नेता का पद खाली है। इसी के चलते महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने सत्तारूढ़ महागठबंधन की आलोचना, चाहे पार्टी का बहिष्कार किया। अब इस मुद्दे पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेता पद के लिए महाविकास अघाड़ी से भी एक नाम पर चर्चा हो रही है। भारत श्रीलंका में होने वाले मेंस T20 वर्ल्ड कप से 3 महीने पहले ब्रॉडकास्टर जियो स्टार मैच प्रसारण से पीछे हट गया। ऐसे में अगर जल्द नया ब्रॉडकास्टर नहीं मिला तो भारत में मैच दिखाने में मुश्किल हो सकती है। यह जानकारी ईटी की एक रिपोर्ट में सामने आई है। जियो स्टार के पीछे हटने की वजह उसे हो रहे नुकसान को बताया। इस फैसले के बाद ICC ने सोनी, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो से संपर्क किया है, लेकिन अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म ने कीमत ज्यादा होने की वजह से राइट्स में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। जियो स्टार ने ICC के साथ 2024-27 के इंडिया मीडिया राइट्स के लिए 2023 में डील की थी। यह डील 2024-27 के लिए $3 अरब यानी 25,000 करोड़ रुपए की थी। अब उसने नुकसान को वजह बताते हुए कहा कि वो बचे हुए 2 साल पूरे नहीं कर पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की। पीएम मोदी ने 1 घंटे के स्पीच में वंदे मातरम 121 बार, देश 50 बार, भारत 35 बार, अंग्रेज 34 बार, बंगाल 17 बार, कांग्रेस का 13 बार जिक्र किया। लेकिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 5वीं पीढ़ी से आने वाले सजल चट्टोपाध्याय सरकार की बेरुखी से नाराज हैं। वो कोलकाता में मौजूद बंकिम चंद्र के घर की जर्जर हालात के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्होंने 9 नवंबर को इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा था कि सरकार ने जिस मकान को धरोहर मानकर लिया उसे ही बदहाल छोड़ दिया। भाजपा को चाहिए कि अब उसको धरोहर मानने वाले को उस मकान को सही तरीके से उसकी मरम्मत कराए, ताकि वह धरोहर जनता के लिए उसको उचित सम्मान मिल सके। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।